ओम शांति। आज 25 सितंबर 2024 के प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो क्या करो, अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो कि एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। बच्चे, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? बाबा आज इसके 2 कारण बताएंगे। पहला कि बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता है और दूसरा बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते हैं। बुद्धि में आत्मा से रिलेटेड पूरा ज्ञान नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ, इसका सत्य का बोध नहीं रहता अनुभव के स्तर पर। और दूसरा, यथार्थ रीति याद नहीं रखते हैं, बाबा को करते हैं कि भाई हम बिंदु स्वरूप हैं, उस बिंदु स्वरूप में यथार्थ रीति टिकते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा है, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा है, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता है, फर्स्ट पॉइंट हुआ। दूसरा है, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते हैं। याद ना करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती है। बच्चे, तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। बाबा ने कहा, बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, बाबा ने कहा इसमें फुल बनो तब क्या रहेगा? आपको खुशी रहेगी। धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा जैसे शिव बाबा को कोई भपका नहीं है, बच्चे सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे आपको भी बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है, पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। जैसे बाबा का वो गीत है ना कि बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे वे याद प्यार हमें देते हैं, बच्चों को नमस्ते करते हैं। कितने निरहंकारी हैं बाबा कि बच्चों को नमस्ते करते हैं। सेकंड पॉइंट है, ऐसा हमें भी बनना है बाबा के जैसा निरहंकारी। सेकंड पॉइंट है, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने व देवी गुणों को धारण करने की क्या करनी है? रेस करनी है। एक तो प्रीत बुद्धि बन याद में रहने की और दूसरा देवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है, बाबा ने कहा। वरदान है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। आज का स्वमान है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है बच्चे। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प, बाबा ने कहा सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। बाबा ने कहा सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो, उनके लिए भी ये घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। तो क्या करना है आज? शुद्ध संकल्पों का घेराव डालना है। स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।